हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। और फ्रेंड्स, हम लास्ट की क्लास में इसी टॉपिक के टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के टाइप 2 को, जो कि हमारा व्हेन क्यूब इज पेंटेड विथ मोर देन वन कलर, अर्थात जब किसी घन को एक से ज्यादा रंगों द्वारा रंगा गया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2, जो कि हमारा व्हेन क्यूब इज पेंटेड विथ मोर देन वन कलर, अर्थात जब किसी घन को एक से ज्यादा रंगों द्वारा रंगा गया हो तो उस कंडीशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। फ्रेंड्स, देखेंगे एग्जाम्पल है 100 सेंटीमीटर बिग क्यूब। 100 सेंटीमीटर बिग क्यूब इज पेंटेड बाय 3 डिफरेंट कलर्स, दैट इज रेड, ऑरेंज एंड येलो। कहने का मतलब एक 100 सेंटीमीटर बड़े घन को 100 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 अलग अलग रंगों के द्वारा रंगा जाता है, और कलर के नाम हमें दे रखे हैं लाल, नारंगी और पीला। फिर कहा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, 2 अपोजिट सरफेस हैविंग सेम कलर, 2 विपरीत सतह का रंग एक जैसा है। 2 विपरीत सतह का रंग एक जैसा है। आफ्टर कलरिंग, रंगने के बाद, इट इज डिवाइडेड इनटू 20-20 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। रंगने के बाद इस बड़े घन को 20-20 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, और इसके कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि किसी क्यूब को एक से ज्यादा रंगों के द्वारा रंगा गया हो तो वहां पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि क्यूब हम बनाते कैसे। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक स्क्वायर टाइप की आकृति लेनी होती है, शीट से इस प्रकार से 2 लाइन खींचनी होती हैं, फिर इसे इस प्रकार से मिला देना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स, एक लाइन शीट से खींचते हुए नीचे लाना है, जो कि इस वाले कोने से थोड़ी सी ऊपर हो, और इसे फ्रेंड्स इस प्रकार से मिला देना है। फ्रेंड्स, ये हमारा क्या, क्यूब का स्ट्रक्चर। क्या है फ्रेंड्स, क्यूब का स्ट्रक्चर। अब देखो, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक क्यूब को एक कलर या फिर एक से ज्यादा रंगों के द्वारा रंगा गया हो, तो वहां पर आपको सबसे पहले निकालना होता है n का मान। क्या निकालना होता है फ्रेंड्स, n का मान। और आप सभी जानते हैं n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, अर्थात विभाजनों की संख्या। क्या होता है फ्रेंड्स, विभाजनों की संख्या। और नंबर ऑफ डिवीजन, विभाजनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है मेजरमेंट ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ स्मॉल क्यूब। कहने का मतलब, जब हम बड़े घन की माप को छोटे घन की माप से भाग दे देते हैं, जब हम बड़े घन की माप को छोटे घन की माप से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स, n का मान आ जाता है। अब क्वेश्चन में देखें, यहां पर हमें बड़े घन की माप कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर। अब छोटे घन की माप कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जब हम 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 20 से तो फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा, 5, और यही हमारा क्या होगा, n का मान होगा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये 5 आया है इसका क्या मतलब है। जो ये 5 आया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो हमारा ये बड़ा घन है इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। अब आप सभी एक बात और जानते होंगे, जब हम
किसी भी वस्तु को या किसी डाइस को या फिर किसी क्यूब को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स उसमें जो हमें कट मारने होंगे या इससे जो हमें काटना होगा, कितनी बार काटना होगा फ्रेंड्स, इससे एक कम करके। जब हम 5 में से एक को कम कर देंगे आएगा 4। इसका ये मतलब है कि इसे जब हम 4 बार टॉप से, फ्रंट से और साइड से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है लेकिन कट उससे एक कम कर कर मारते हैं, मीन्स उससे एक कम करके हम 4 बार काटेंगे। तो फ्रेंड्स देखें 1 2 3 और 4। देखो फ्रेंड्स मैंने कितनी बार काटा इसे, 4 बार, लेकिन ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 5 में। 1 2 3 4 5। और फ्रेंड्स ये जो कट मारने होते हैं हमें 3 साइड से मारने होते हैं, एक तो फ्रंट से, दूसरा टॉप से और तीसरा साइड से, तब जाकर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स देखें 2 कट, 3 कट और फ्रेंड्स एक ही हमारा हो गया 4 कट। इसी प्रकार से 1 कट, 2 कट, 3 कट और फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एक 4 कट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब प्रूफ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। ये पूरा कितना है फ्रेंड्स हमारा 100 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया था क्वेश्चन में, 20 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो देखो 20 20 20 20 और 20, ये पूरा भी कितना हो गया हमारा 100 हो गया है। अब फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 3 कलर हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। कौन कौन से फ्रेंड्स, रेड, ऑरेंज और येलो। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया है कि जो रेड कलर है उसे हमें किस साइड पर लेना है, टॉप पर लेना है, फ्रंट पर लेना है या फिर साइड पर। इसी प्रकार से ना ऑरेंज और येलो इन 2 कलरों के बारे में भी कहा गया है कि इन कलरों को हमें कहां पर लेना है। जब फ्रेंड्स ये ना कहा जाए कि रेड कलर को कहां लेना है, येलो को कहां लेना है और ऑरेंज को कहां लेना है, तो उस कंडीशन में हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कलर को कहीं भी ले सकते हैं। मान लिया जाए हम फ्रेंड्स रेड कलर को टॉप पर भी ले सकते हैं, साइड पर भी ले सकते हैं या फिर फ्रंट पर। इसी प्रकार से ऑरेंज और येलो इन 2 कलरों में से भी किसी भी कलर को किसी भी साइड पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स हम ले रहे हैं रेड कलर को फ्रंट पर, ऑरेंज को टॉप पर और फ्रेंड्स येलो को साइड 1 पर। इसका क्या मतलब है, जब हमने रेड कलर को फ्रंट पर लिया इसका ये मतलब है जो इसकी बैक साइड होगी उस पर भी कौन सा कलर होगा, रेड ही होगा। ऑरेंज को हमने टॉप पर लिया तो इसके बॉटम में कौन सा कलर होगा, ऑरेंज ही होगा। येलो को हमने साइड 1 पर लिया तो साइड 2 पर भी कौन सा कलर होगा फ्रेंड्स, हमारा येलो ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ साफ कहा गया है 2 अपोजिट सरफेस का जो कलर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। जब फ्रेंड्स सेम है तो हमने क्या करा, अपनी सुविधा के अनुसार इन कलरों को ले लिया। अब फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, अर्थात कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घनों की संख्या कितनी है। आप सभी जानते हैं जब भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात की जाए, जब भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात की जाए तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है n की पावर q। क्या होता है, n की पावर q, और n हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 5, और जब हम 5 की पावर q कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 125। कितना आएगा 125, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स एट लीस्ट 1 सरफेस रेड। कहने का मतलब ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह रेड हो, कम से कम एक सतह रेड हो। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पर बात की जा रही है एटलीस्ट की,
लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि एटलीस्ट और एटमोस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या है, कम से कम एक सतह रेड हो, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कम से कम एक सतह ऑरेंज हो, और इसी प्रकार से या फिर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कम से कम एक सतह कैसी हो, येलो हो। कैसी हो फ्रेंड्स, येलो हो। तो हम इसे निकालने के लिए फ्रेंड्स यहां पर बनाएंगे सबसे पहले क्यूब का डायग्राम, क्योंकि जब भी एक क्यूब को एक से ज्यादा रंगों से रंगा गया हो तो वहां पर फ्रेंड्स हमें डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखेंगे डायग्राम को। तो फ्रेंड्स देखें, ये हमने क्या करा, क्यूब का डायग्राम बना दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा था एटलीस्ट वन सरफेस रेड। पहले आप इसे समझें कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अब ये क्वेश्चन में उन घनों की बात कर रहा है जिसकी कम से कम एक सतह क्या हो, रेड हो। कम से कम एक सतह पर लाल रंग तो होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य सतह बचेंगी उन पर चाहे फिर ऑरेंज हो या येलो हो, उससे इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि कम से कम एक सतह पर लाल रंग होना चाहिए। और मैंने बताया था जब भी कम से कम की बात करें तो इसका ये मतलब है कि आप यहां पर एक से ज्यादा कलर वाले डायग्राम को भी पिक करोगे, मीन्स लोगे। तो फ्रेंड्स देखो, आप सभी जानते हैं यहां पर हमारा कौन सा कलर है, यहां पर हमारा है रेड कलर। टॉप पर हमारा कौन सा कलर था, ऑरेंज। और साइड पर कौन सा कलर था फ्रेंड्स हमारा, साइड पर था हमारा येलो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम एक सतह पर कलर हो। तो हम सबसे पहले लेंगे एक सतह वालों को, फिर लेंगे दो सतह वालों को, और फिर फ्रेंड्स हम लेंगे तीन सतह वालों को। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनकी, तो देखो ये वे क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह पर कलर होगा, जिनकी केवल एक सतह पर कलर होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दें, ऐसे कितने क्यूब निकल कर आए हमारे, 9 क्यूब। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इन क्यूब्स की, देखो ये तो ये क्या है, पूरा एक कितना बड़ा क्यूब है, ये क्या है फ्रेंड्स, पूरा एक क्यूब है। तो ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी एक साइड पर तो रेड कलर होगा और दूसरी साइड पर कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर होगा। अब हम इसे भी लेंगे, क्यों लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर बात की गई थी एटलीस्ट, और एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम, मीन्स कम से कम एक वालों को तो लेना ही है, जिसकी एक सतह पर रेड कलर होगा उसे तो लेना ही है। इसके अलावा अगर कोई और सा भी कलर है तो उसे भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्हें भी लेंगे, मीन्स दो सरफेस वालों को भी लेंगे। तो देखो दो दो सरफेस वाले कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये सभी दो दो सरफेस वाले क्यूब्स हैं। अब देखो बात करेंगे हम कॉर्नर क्यूब्स की कि फ्रेंड्स इन्हें लेंगे या नहीं। फ्रेंड्स हम इन क्यूब्स को भी लेंगे, क्योंकि इनकी भी तो एक सतह पर कलर है, इनकी भी तो एक सतह पर रेड कलर है कि नहीं है, इसलिए हम इन्हें भी लेंगे। और जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा इतना बड़ा क्यूब होता है। अब देखो इस पर एक साइड में रेड कलर है, एक और ऑरेंज, और एक और क्या है फ्रेंड्स, येलो। भले रेड के अलावा कोई और सा रंग क्यों ना हो, कोई और सा कलर क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहा गया हम वैसा ही चल रहे हैं। अब देखो हमने देखा कि रेड कलर को ले लिया। अब इसमें कितने 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने कितने देखे, 25 क्यूब देखे, जिनकी कम से कम एक सतह पर तो लाल कलर है। अब देखो आप ये जानते हैं कि फ्रंट साइड पे कौन सा कलर है, रेड, तो इसकी बैक साइड पर भी कौन सा कलर होगा, रेड ही कलर होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, रेड ही कलर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था टू अपोजिट सरफेस हैविंग सेम कलर। जब आप मुझे बताएं इसकी फ्रंट साइड पर 25 ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक सतह पर रेड कलर है, कम से कम एक सतह पर रेड कलर है, तो क्या इसकी जो बैक साइड है उस पर 25 क्यूब्स ऐसे और नहीं होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें हम 25 और जोड़ देंगे और आएगा 50, और यही हमारे उन घनों की संख्या होगी जिसकी कम से कम एक सतह पर रेड कलर होगा। अब फ्रेंड्स मान लिया जाए
आपसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसकी कम से कम एक सतह पर ऑरेंज कलर हो, मीन्स क्वेश्चन यही हो लेकिन उसमें ऑरेंज या येलो पूछ लिया जाए, तो फ्रेंड्स इनका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। क्योंकि जब हम बात करेंगे ऑरेंज की तो देखो ऑरेंज कलर कौन सा है, यही तो है जिसकी कम से कम एक सतह पर, कम से कम एक सतह पर कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी इस प्रकार से कितने होंगे हमारे 25 ऊपर 25 बॉटम में, तो कितना आंसर आएगा 50। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे येलो कलर की तो फ्रेंड्स देखो येलो में भी क्या होगा, यही सेम पैटर्न होगा, जिसकी कम से कम एक सतह पर तो येलो कलर होगा। इस प्रकार से जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इसकी साइड वन पर जब 25 है तो इसकी बैक साइड पर भी कितने होंगे, 25 ही होंगे। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 50 ही होगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन कलर की पूछे तो आपको क्या करना है, जिसकी एक सतह पर कलर है वो तो लेना ही है, लेकिन 2 सतह और 3 सतह वालों को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ओनली वन कलर्ड बट कलर मस्ट बी रेड। कहने का मतलब ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी एक सतह रंगीन हो परंतु रंगों में लाल हो, जिसकी एक सतह रंगीन हो और रंगों में लाल हो। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक क्यूब को एक से ज्यादा रंगों के द्वारा रंगा गया हो तो वहां पर हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर बनाने जा रहे हैं सबसे पहले क्यूब का डायग्राम। फ्रेंड्स देखो ये हमने क्या करा, डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी एक सतह रंगीन हो और रंगों में केवल क्या हो, लाल हो। कहने का मतलब क्वेश्चन में अब ये पूछा गया है कि आप सभी जानते हैं, देखो जो ये वाली फ्रंट साइड है हमारी कौन सी है, रेड, टॉप की ऑरेंज और ये वाली येलो। इसमें कहा गया है ओनली वन कलर्ड मीन्स एक सतह रंगीन हो केवल। अब ऐसे क्यूब निकालने हैं जिसकी सिर्फ ओनली एक सतह रंगीन हो और रंगों में भी क्या हो, लाल हो। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा क्या, रेड वाला पोर्शन। अगर हम बात करें इस क्यूब की तो ये हमारा कॉर्नर क्यूब, तो फ्रेंड्स इसको तो हम लेंगे नहीं। अगर हम बात करें इस वाले लाइन के क्यूब्स की, इनकी, तो इन्हें भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें लेंगे तो ये पूरा एक क्यूब होता है जिसकी एक सतह पर तो रेड होगा और दूसरी पर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑरेंज होगा। हम बात करेंगे सिर्फ वन कलर्ड, और आप सभी जानते हैं वन कलर्ड मीन्स वन कलर्ड का क्या मतलब होता है, क्या होता है फ्रेंड्स वन कलर्ड का मतलब, वन कलर्ड का मतलब होता है इट इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल क्यूब। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये सेंट्रल क्यूब। तो आप देखोगे जो भी सेंटर में क्यूब होंगे उन्हें काउंट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। फ्रेंड्स ये ऐसे क्यूब हैं जिनकी केवल एक सतह पर रंग होगा। अगर मान लिया जाए हम बात करें इस वाले क्यूब की, तो देखो इसके सिर्फ फ्रंट साइड पर कलर होगा, ना तो इसकी साइड पर होगा, ना इस वाली साइड पर, ना यहाँ पर, ना नीचे, ना टॉप पर, ना नीचे, और ना ही इसकी बैक साइड पर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं, 9। अब देखो जो ये रेड कलर है इसकी बैक साइड पर भी है, जो ये रेड कलर है इसकी बैक साइड पर भी है। जब फ्रंट पर 9 है तो बैक पर कितने होंगे फ्रेंड्स, वहां भी 9 ही होंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे क्यूब्स, 18 हो जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स मान लिया जाए अब इसी क्वेश्चन में आपसे रेड की जगह पूछ ले ऑरेंज या फिर येलो, तो इनका भी आंसर क्या होगा, 18 ही होगा। कैसे, देखो बात करें यदि हम येलो की, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 साइड 1 पर है तो 9 ही कहाँ होंगे साइड 2 पर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑरेंज की तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 कलर हमारे टॉप पर है तो 9 कहाँ होंगे हमारे बॉटम पर भी होंगे। कहाँ होंगे फ्रेंड्स बॉटम पर भी होंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ओनली 2 सरफेस कलर्ड, ओनली 2 सरफेस कलर्ड बट कलर मस्ट बी रेड प्लस ऑरेंज, कलर मस्ट बी रेड प्लस ऑरेंज। कहने का मतलब ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो और रंगों में रेड और ऑरेंज हो। रंगों में क्या हो फ्रेंड्स रेड और ऑरेंज हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे क्या डायग्राम। फ्रेंड्स देखो ये हमारा बन गया क्या क्यूब का डायग्राम। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि हमें ऐसे कलर बताने हैं जिनकी 2 सतह पर रेड और ऑरेंज हो। ओनली 2 सरफेस कलर्ड मीन्स जिसकी 2 सतह रंगीन हो और रंगों में भी क्या पूछा है रेड और ऑरेंज मीन्स 2 सतह पर रंग होना चाहिए, लेकिन कौन कौन से होने चाहिए रेड और ऑरेंज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ रेड और ऑरेंज की ही बात करेंगे। आप देखें ये हमारा कौन सा है रेड का पोर्शन और ये हमारा ऑरेंज का। दूसरी बात फ्रेंड्स अगर यहाँ पर होता एटलीस्ट तो हम क्या करते रेड और ऑरेंज के अलावा और भी जो कलर होता उसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ओनली लगा हुआ है। दूसरी बात रेड और ऑरेंज की ही बात की गई है तो इसलिए हम क्या करेंगे उन्हीं कलर्स को लेंगे जो कि रेड और ऑरेंज ही होंगे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं देखो इनकी तो ये हमारे कॉर्नर क्यूब्स, इन्हें तो हम लेंगे नहीं तो हम लेंगे एक तो इसे जिसकी सतह पर रेड कलर होगा और दूसरा इसे जिसकी सतह पर ऑरेंज कलर होगा। क्योंकि जब हम बात करेंगे इस वाले की देखो इस वाले क्यूब की तो ये ऐसे क्यूब होंगे फ्रेंड्स जिनकी सतह पर एक तो रेड कलर होगा और दूसरा कौन सा होगा ऑरेंज कलर होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स ऑरेंज कलर होगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा 1 2 3 क्यूब्स यहाँ पर निकल गए। अगर हम बात करें इसकी तो फ्रेंड्स देखो ये पूरा हमारा रेड का है और ये वाला हमारा पूरा किसका है ऑरेंज का। जब ये हमारा टॉप पर ऑरेंज है तो हमारे बॉटम पर भी क्या होगा इसके नीचे भी ऑरेंज ही होगा। तो इस प्रकार से जब रेड कलर यहाँ पे है तो फ्रेंड्स इसके बॉटम पर भी कौन सा कलर होगा ऑरेंज ही होगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हमने देखा कि अभी तक कितने क्यूब्स निकल पाए हमारे 6 क्यूब निकल पाए हैं। कितने क्यूब्स निकल पाए हैं फ्रेंड्स 6 क्यूब निकल पाए हैं। अब देखो ये हमारे कहाँ निकल पाए हैं फ्रंट पर। अगर हम बात करें इसकी बैक साइड की तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब ऑरेंज है तो इसकी बैक साइड पर यहाँ पर क्या होगा रेड ही तो होगा। इस प्रकार से 1 2 3 और इसके पीछे वाली साइड पर भी कितने होंगे 3 ही होंगे। इस प्रकार से हमने देखा जब 6 सामने है तो 6 कहाँ होंगे इसके पीछे भी होंगे। इस प्रकार से हमने 6 ऐड कर दिया आ गया 12 और यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड बट कलर मस्ट बी रेड प्लस ऑरेंज। क्या कहा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो और रंगों में कौन कौन से हो रेड प्लस ऑरेंज हो। कौन कौन से हो फ्रेंड्स रेड प्लस ऑरेंज हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम।
ये हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स, डायग्राम। फ्रेंड्स देखो, ये हमारा बन गया क्यूब का डायग्राम। अब क्वेश्चन में कहा है एट लीस्ट 2 सरफेस कलर्ड। इसका मतलब ही होता है कम से कम 2 सतह पर कलर हो और रंगों में क्या हो, रेड और ऑरेंज। तो पहले तो आप ये देखें, यहाँ पर हमारा रेड कलर है और यहाँ पर हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, टॉप पर ऑरेंज कलर है। अब क्वेश्चन में कहा है एट लीस्ट मीन्स कम से कम 2 सतह पर इन दोनों कलरों का होना तो जरूरी है। इन दोनों कलरों के अलावा अगर कोई और दूसरा भी कलर हो तो फ्रेंड्स हम उस वाले क्यूब को भी लेंगे। पहले हम बात करेंगे इन दोनों की। तो देखो रेड 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 और यहाँ पे क्या है, ऑरेंज। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो देखो यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी ऑरेंज है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी ऑरेंज, लेकिन इस साइड पर कौन सा है, येलो। अब हम इस वाले क्यूब को, मीन्स कॉर्नर क्यूब को भी इसमें ऐड करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है एटलीस्ट, कम से कम। और कम से कम का मतलब ये होता है कि कम से कम इन 2 कलरों को तो लेना ही है। इसके अलावा कोई और सा भी कलर है जो कि इस वाले क्यूब में मिल रहा है, उसे भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड करेंगे। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, मीन्स कॉर्नर क्यूब की, रेड और ऑरेंज तो है ही, लेकिन इसकी साइड पर कौन सा और कलर होगा फ्रेंड्स, येलो कलर और होगा। इसे भी हम क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, साथ में ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे इनको। तो देखो ये भी क्या एक कॉर्नर क्यूब है, यहाँ पर जब रेड है तो इसकी जो बॉटम सरफेस होगी कौन सा होगा, ऑरेंज होगा, इसलिए हम इसे भी लेंगे। रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज और रेड ऑरेंज। हमने देखा कि अब ऐसे कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रंट साइड पर जब 10 है तो बैक साइड पर भी कितने होंगे फ्रेंड्स, 10 ही होंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स देखें 10 तो आपने गिन ही लिए। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पर तो ऑरेंज ही होगा और इसकी बैक साइड पर क्या है, रेड, तो यहाँ पर रेड होगा। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए, 15। और रही 5 की बात, जो इसके पीछे वाली लाइन होगी या जो इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइन होगी उस पर भी कितने होंगे, 5 होंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 20 हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ओनली 2 सरफेस कलर्ड बट कलर मस्ट बी येलो प्लस ऑरेंज, बट कलर मस्ट बी येलो प्लस ऑरेंज। कहने का मतलब ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो और रंगों में येलो प्लस ऑरेंज हो, और रंगों में येलो प्लस ऑरेंज हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, इसका डायग्राम। फ्रेंड्स देखें ये हमारा क्या बन गया, क्यूब का डायग्राम बन गया। अब हम बात करेंगे ओनली 2 सरफेस कलर्ड में, जिसकी केवल 2 सतह पर रंग हो और रंगों में कौन सा हो, येलो और ऑरेंज हो। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स येलो और ऑरेंज कलर की। आप सभी जानते हैं ऑरेंज कलर हमारा टॉप पर है और येलो कलर हमारा साइड पर है। तो देखो येलो प्लस ऑरेंज, सिर्फ
यही 2 कलर होने चाहिए, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं देखो इस वाले क्यूब की, तो ये हमारा कॉर्नर क्यूब है, यहाँ पर तो ऑरेंज होगा और यहाँ पर येलो होगा, लेकिन यहाँ पर रेड होगा। क्या हम इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी तीसरी जो सतह उस पर कौन सा कलर होगा फ्रेंड्स? हमारा रेड कलर होगा, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो हम बात करेंगे इनकी। देखो येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज और येलो ऑरेंज, क्योंकि जो ये क्यूब्स हैं ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह पर येलो और ऑरेंज कलर ही होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3। अगर मैं बात करूं नीचे वालों की, तो यहाँ पर कौन सा होगा फ्रेंड्स? येलो येलो। अगर इसके बॉटम की बात करूं तो फ्रेंड्स बॉटम पर होंगे हमारे कौन से कलर? ऑरेंज कलर। इस प्रकार से 1 2 3। तो हमने क्या देखा? साइड की अगर बात करें तो इस पर हमने ऐसे जिन पर येलो प्लस ऑरेंज ये दोनों कलर हो कितने निकाले? 1 2 3 4 5 6। कितने निकाले फ्रेंड्स? 6। अब आप सभी जानते हैं जब एक साइड पर 6 है तो इसकी जो बैक साइड होगी उस पर भी कितने होंगे फ्रेंड्स? 6 ही होंगे। कितने होंगे? 6 ही होंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर भी होगा। क्या होगा? आंसर भी होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा टाइप 2 चल रहा था, जब किसी घन को एक से ज़्यादा रंगों के द्वारा रंगा जाए, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। तब तक के लिए आप सभी लोग इसे रिवाइज करें और थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।